अच्छी सी यूनिवर्सिटी के अच्छे से प्रोफेसर वगैरह ने मैं पर्सनल अटैक ही कर उनसे कहना जी डॉक्टर हारिस ने हमारे सर से 3 सवाल पूछना यार, अगर मैं सीधे तरीके से चल रहा हूँ ना तो बंदा उंगली ना ही करे तो बेहतर हो। मैं रोस्टिंग नहीं खेलना चाहता। मैं वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन इस नाम के बोलो कि हारिस राशिद की बात नहीं सुनी, फिर भी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसने बात नहीं सुनी थी। उस बंदे की बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हें क्या इनसिक्योरिटी है? मुझे तो ये बताओ ना पहली बात है। लेकिन ये वाले जो प्रोफेसर है, ये जो इस टाइप का दिमाग खराब करते हैं, सबसे पहली बात ये देखो कि वो खुद किस जगह है। क्रिकेट के अंदर आप लोगों का नाम मैं खराब करना चाहूँ ना तो कोई बंदा आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। मरीजों, क्या हालत तुम्हारा? सब ठीक ठाक हो? अच्छा मरीजों, लास्ट टाइम हम लोगों ने ना डाइटिशियंस के ऊपर एक वीडियो अपलोड की थी जिसके ऊपर मैंने ये बताया था कि आप लोगों का स्कोप क्या, आपकी इंपॉर्टेंस वगैरह क्या है और आप कौन कौन से डोमेन में काम कर सकते हो। ठीक है, तो हुआ ये था कि कुछ अच्छी सी यूनिवर्सिटी के अच्छे से प्रोफेसर वगैरह ने डॉक्टर हारिस के मतलब अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बताया था कि जी डॉक्टर हारिस जो है वो उसकी बात बिल्कुल भी नहीं किसी बंदे ने सुनी। ठीक है, वो पता नहीं क्या कर रहा है और इस टाइम के ऊपर आप लोग पढ़ाई के ऊपर फोकस करो, आप लोग अर्निंग की तरफ फोकस ना करो और इस टाइप के बंदों की बातें वगैरह जो सुनने, मतलब जो सुनने के लिए प्रॉपर चीज़ें वगैरह मिली है हम लोगों को वो ये है। तो सबसे पहले जी उस प्रोफेसर से जाके ये चीज़ पूछना, मैं किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, मैं पर्सनल अटैक ही कर रहा हूँ। ठीक है, उन प्रोफेसर से जो भी यूनिवर्सिटी है वो छोड़ो, जो भी सेमेस्टर है वो छोड़ो, जो भी क्लासेस को उन्होंने बात की है जाके, 1 टीचर 2 टीचर 3 टीचर जो भी व्हाट्सएवर बात हुई है उनसे जाके ये पूछ 3 सवाल। उनसे कहना जी डॉक्टर हारिस ने कहा कि हमारे सर से 3 सवाल पूछना। ठीक है, नंबर 1 पहला सवाल ये पूछना, सर आपकी सिविक का कलर क्या है? ठीक है, व्हाट इज द कलर ऑफ योर सिविक? नंबर 1 उनसे ये चीज़ पूछना। ठीक है, बल्कि खुद ही सुन लेना, मेरे तक बात नहीं आए। दूसरे नंबर पर उनसे ये पूछना, सर मुझे ये बताना कि आपकी एज क्या है? डिग्री गई तेल लेने, आपकी एज क्या है? नंबर 3 के ऊपर आपने उनसे ये पूछना है, कब ली थी गाड़ी? किस एज के अंदर आपने कार अफोर्ड की थी? ठीक, मैं भाई हर दफ़ा ये वाली बात कहता हूँ कि यार अगर मैं सीधे तरीके से चल रहा हूँ ना तो बंदा उंगली ना ही करे तो बेहतर होता है। तो मैं रोस्टिंग नहीं खेलना चाहता। मैं मार्केट के अंदर आप लोगों का नाम मैं ख़राब करना चाहूँ ना तो कोई बंदा आपकी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना ले। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और आप नहीं मुकाबला कर सकते इस चीज़ के अंदर कि यार हम लोगों ने बच्चों का, आप 1000 बच्चों को जाके बात बताओ, लाखों में बताओ, आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन इस नाम के बोलो कि हारिस राशिद की बात नहीं सुनी, फिर भी ऐसा कोई भी बच्चा नहीं जिसने बात नहीं सुनी। ठीक है, सीधी सी बात है, हर बंदा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वगैरह चाहता है। ठीक है, उसको ये पता है कि भाई मुझे कल को पैसा कमाना है, ये नहीं पता कि मैंने डिग्री लेके ना टन बजाने जाके मार्केट के अंदर सीवियाँ फेंकनी है जगह जगह के ऊपर और मुझे जॉब मिल जानी है। किसी बंदे को भी जॉब इससे नहीं मिलनी है अगर तुम ये प्रोफेसरों की बात सुनते हो। खुद बंदा बाइक के ऊपर आ रहा होता है, बातें वो कर रहा होता है गाड़ी वालों के ऊपर। खुद बंदा मतलब 40 साल की उम्र के अंदर गाड़ी ले रहा होता है, वो बातें कर रहा है 20-25 साल के लोगों के ऊपर कि भाई इनकी बात नहीं सुननी। भाई अगर एक बंदा सक्सेसफुल होता जा रहा है और आपको वो बता रहा है कि भाई ये चीज़ तुम गलत कर रहे हो, तो तुम शर्मिंदा होने के बजाय आगे से तुम एक्सक्यूज करने के बजाय, बच्चों को समझाने के बजाय तुम आगे से उनका दिमाग खराब करते हो कि यार नहीं जी उस बंदे की बात नहीं सुनी। उस बंदे की बात क्यों नहीं सुनी? तुम्हें क्या इनसिक्योरिटी है? मुझे तो ये बताओ ना पहली बात कि यार ये जो इस टाइप के प्रोफेसर हैं जो इस टाइप की बातें वगैरह कर रहे हैं, पहले तो उनसे ये पूछो कि भाईजान आपको इनसिक्योरिटी क्या है? ठीक है, आपकी सीट, मैं सीधी सी बात करूं, मुझे तुम्हारी प्रोफेसरों की सीटें नहीं चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अर्न कर रहे हैं। मैं चाहता भी नहीं कि आप लोग भी कल को प्रोफेसरों की सीटों के ऊपर नजर रखो। जो प्रोफेसर जिस सीट के ऊपर आराम से बैठे हुए उनको वहीं पे बराजमान रहने दो सीटों के ऊपर। हमारे पास करने के लिए और बड़ी सी चीज़ें हैं। ठीक, हमारे पास और बड़े बड़े ड्रीम्स हैं अचीव करने के लिए। हम लोगों ने यूनिवर्सिटी की सीटों के ऊपर नहीं जाके बैठना एमफिल वगैरह करने के बाद। ठीक है, आप लोगों को कहा है कि आप लोगों ने कनेक्शंस बनाने हैं, आप लोगों ने अपनी फील्ड को समझना है, आप लोगों ने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जाना है। आप लोगों ने इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ नहीं चलना कि जी नई रोड प्रिंस ले ली फ्लेक्स मार रहे हो, नई 70 ले ली फ्लेक्स मार रहे हो। ये चीज़ें नहीं है, ये हमारे माइलस्टोन्स आएंगे। इनको बताओ कि भाई ये हमारी ना डेस्टिनेशन ही अचीव हुई है, हमारा माइलस्टोन अचीव हुआ है। हम जाहिर बात है हम लोगों ने अगर एक प्राइवेट जेट लेना है, हम लोगों ने अगर एक अच्छी किस्म की गाड़ी रखनी है, तो हम लोगों के पहला स्टेप ये है कि हम लोगों ने अच्छी साइकिल ली है। दूसरा स्टेप ये है कि अच्छी बाइक ली है। तीसरा स्टेप ये है कि उस बाइक को अपग्रेड किया है, हैवी सीसीज के ऊपर गए हैं। फिर हम लोगों ने अपनी पहली कार ली है। फिर हम लोगों ने आगे की इस तरीके से हम लोग बढ़े और इसके अंदर कोई शर्म नहीं है। ठीक है, कोई शर्म नहीं है, फ्लेक्स मारो, सब कुछ टिका के मारो फ्लेक्स। ठीक है, जो काम करना है टिका के करो। ठीक है, लेकिन ये वाले जो प्रोफेसर हैं, ये जो इस टाइप का दिमाग खराब करते हैं, सबसे पहली बात ये देखो कि वो खुद किस जगह है, कितनी सैलरी के ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बात फिर मैं बात करता हूँ ना तो बुरा बड़ा इन लोगों को लगता है कि भाई ये इसने हमारे पर डायरेक्ट अटैक किया है। डायरेक्ट अटैक किया होता है मैं तुम्हारा यहाँ पे नाम बताता हर बंदे के सामने, प्रॉपरली डॉक्टर्स के सामने, कि तुम मतलब कि कौन सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, क्या तुम्हारा रैंक है, क्या तुम्हारा सैलरी केटर है, क्या तुम्हारी जेडी, और तुम बातें कौन कौन सी फैला रहे हो आगे। ठीक है, बात मैंने कर दी ना तो तुम्हारी सीट भी तुमसे छिन जानी है। ठीक है, तो बेहतर यही है कि बच्चों का दिमाग ना छुप के ना खराब करो, सामने आओ। ठीक है, बात करिए ना प्रॉपर। ठीक है, तो पॉडकास्ट के ऊपर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ, फिर तुमसे तुम्हारे मुतालिक बात की जाएगी। ठीक है, कि भाई आपकी एज क्या है, आप कर क्या रहे हो और आपने अभी तक अचीवमेंट क्या क्या की हुई अपनी, हमें तो बताओ ना, मैं दिखाऊंगा सारा कुछ। ठीक है, आपको क्या मिला हुआ है। ठीक है,
तो एक छोटी सी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होने के बाद इस टाइप का कुछ नहीं करते, और अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा होता है ना तो उसको सपोर्ट करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि भाई ये वाली चीज़ें अगर तुम करना स्टार्ट करते हो तो इससे तुम्हारे लिए फ्यूचर में बेनिफिट है। अपनी कंपनीज बनाओ, ना कि ऐसे एमफिल करने के बाद जॉब ढूंढते फिरो हमारी तरह, ठीक है। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम प्रोफेसर साहब, और इंशाल्लाह ताला आइंदा दोबारा मुलाकात नहीं होगी हमारी, ठीक है। चलो जी, मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।